अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक जही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो सब भार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का पात्र रहे, जैसे जल में कमल का पात्र रहे। तेरे सब गुण दोष समर्पित हो गोपाल तुम्हारे हाथों में, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गोपाल तुम्हारे हाथों में, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तुम चरणों का पुजारी बनूं, तो तुम चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में, उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तज
भजूं भगवान तुम्हारे। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस पेत जही। मुझ में तुझ में बस भेद जही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। 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 मैं हूँ संसार के हाथों में संसार आपके हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की श्याम सुंदर भगवान की। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना। नमस्कार दंडोत वंदना। नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी अनेक बार जाऊं बारे। अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी अनेक बार जाऊं बारे।
प्राण आधारे ठाकुर तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे ठाकुर तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे ठाकुर तुम मेरे प्राण आधारे। उठत बैठत सोबत जागत उठत बैठत सोवत जागत। उठत बैठत सोवत जागत। एह मन तुझे चितारे प्रभ जी एह मन तुझे चितारे। हे मन तुझे चितारे प्रभु जी हे मन तुझे चितारे। हे मन तुझे चितारे प्रभु जी हे मन तुझे चितारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। दुख सुख इस मन की बिरथा दुख सुख इस मन की बिरथा। दुख सुख इस मन की बिरथा। तुझ ही आगे सारे प्रभु जी तुझ ही आगे सारे। तुझे ही आगे सारे प्रभु जी तुझे ही आगे सारे। तुझे ही आगे सारे प्रभु जी तुझे ही आगे सारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही तुम मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही। तुम्ही मेरे परबारे प्रभु जी तुम्ही मेरे परबारे। तुम ही मेरे परवारे प्रभु जी तुम ही मेरे परवारे। तुम ही मेरे परवारे प्रभु जी तुम ही मेरे परवारे। तुम मेरे प्राण आधारे ठाकुर तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे ठाकुर तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे ठाकुर तुम मेरे प्राण आधारे। जो तुम करो सोई फल हमरे जो तुम करो सोई फल हमरे। 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 एक नानक सुख चरनारे प्रभु जी नानक सुख चरनारे। नानक सुख चरनारे प्रभु जी नानक सुख चरनारे।
तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तुम मेरे प्राण आधारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, सत साहेब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। देखो भागवत में, रामायण में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में, श्री गरीबदास महाराज जी की वाणी में सब हरि जैसे हैं। और हार जस रे मना गायल, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ल मेरो, संपत रतन दास्यो अतने लगायो, काल फास जब गल पड़ी सब कहो करायो, जान बूझ के बांवरे ते काज बिगाड़ियो, पाप कर सकत नहीं ने गर्भ निबार्यो, हे विद गुरु उपदेशिया सो सुन ले भाई, नानक कह पुकार के कहो प्रभु शरणाई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रामायण में गणका जी का भी नाम आया है। अपतु अजामल गज गणकाऊं, भयो मुकत हरि नाम पर भाऊ, अपतु अजामल गज गणकाऊं, भय मुकत हरि नाम पर भाऊ। अपतु अजामल, अजामल का नाम आया है, गणका का नाम आया है। अपतु अजामल गाज गणकाऊं, हाथी का नाम भी आया है। पै मुकुट हरि नाम प्रभाव, भगवान के नाम से इनकी मुक्ति हुई, भगवान के नाम से इनका कल्याण हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी आया है, गणका उदरी हार कै दोत, गजेंद्र त्यायो हर कियो मोख, विपस धाम में दालद पंज, रे मन तुमी पाज गोविंद। गणका नाम की एक वेश्या थी, उसका नाम था जीवंती वेश्या। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और रहती किथे थी? जनकपुरी, मिथिलापुरी में रहती थी।
जय श्री कृष्ण। और मिथिलापुरी तो ज्ञान की नगरी है, संतों की नगरी है, राजा जनक की नगरी है। मिथिला नगरी दे बाहर एक संतां दी कुटिया थी। बोलो हरे कृष्ण। और वो संत नित्य प्रति भगवान का भजन कीर्तन करते थे। और उन संतां ने एक तोता भी रखा हुआ था। बोलो हरे कृष्ण। जो तोता संतों का पढ़ाया हुआ था, वो तोता राम 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 उच्चारण करता था। राम सिमर एही तेरो काज है। राम सिमर एही तेरो काज है। राम सिमर एही तेरो काज है। तो तोता पढ़ता था, राम नाम बोलता था। संत बहुत प्रभु दे प्यारे थे। कहते कि जिथे नाम जपने वाले संत होंगे ना, वो धरती भी राम राम बोलती है, वो कुटिया भी राम नाम बोलती है। जोबलपुर में नर्मदा जी के किनारे एक घाट था, जहां पर एक नौजवान संत मस्त रहते थे और लोग यही समझते थे कि ये भजन नहीं करते, नाम नहीं जपते, सिमरन नहीं करते। बोलो हरे कृष्ण। तो एक हरिद्वार से ही कुछ चैतन्य गिरी नाम के महात्मा वहां गए। उनको लोगों ने कहा कि महाराज जी, एक घाट पर एक नवयुवक संत रहता है, वो सीढ़ियों पर ही पड़ा रहता है। तो महात्मा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, हम भी दर्शन करते हैं उनके। तो वहां पर गए तो संतों ने उनको कहा, जो हरिद्वार से संत गए थे, उन्होंने कहा, भाई आपने घर छोड़ा, दर छोड़ा, माता पिता छोड़े, बहन भाई छोड़े और संन्यास लिया, आप संत बने, पर आपने संतों वाला काम तो वो किया ही नहीं है। आपने भजन तो करते ही नहीं है आप। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। तो वो महात्मा जी बोले, ये जो मैं बात सुना रहा हूं, आज जो इस महीने का कल्याण है ना, उसमें लिखा हुआ है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण सकता है। और वो महात्मा जी ने पहले, जो नवयुग महात्मा थे, उन्होंने हरिद्वार से गए हुए संतों को प्रणाम किया
फिर प्रणाम करके उन्होंने अपना हाथ उन संतों के कान में ऐसे लगाया। तो हाथ से क्या आवाज आ रही है? सीताराम 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 राधे श्याम, हरे राम हरे कृष्ण, ऐसे आवाज आ रही कि मेरे राग राग बोले हरि हरि, मेरी 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 राग राग बोले हरि हरि, हरि 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 हरि, मेरी राग राग बोले हरि हरि, मेरी राग राग बोले हरि हरि, मेरी नस नस 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 बोले हरि हरि, हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार एक माता जी थे, वो इतना भजन राम 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 हर समय ही जपते रहते थे। कहते हैं कोई उनको अनपढ़ थे बिल्कुल, उनको कोई ऐसा कोई दस्तखत करने नहीं आते थे, वो अपने अंगूठा लगाते थे। तो कहते उनके अंगूठे का निशान तो उसमें राम लिखा होता था अपने आप। तो इसका मतलब अंगूठे के अंदर भी राम छप गया है। इतना भजन करते कि उनके नस नस में राग राग में हरि का नाम। मेरी नस नस बोले हरि हरि, 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 हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि। हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, क्यों व्यर्थ बताती है जीवन, क्यों व्यर्थ बताती है जीवन, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि रस रस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी राग राग बोले हरि हरि, मेरी राग राग बोले हरि हरि, हरि 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 हरि, हरि 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 हरि, मेरी नस नस बोले 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 हरि हरि, खट रस भोजन प्यारे लागे, 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 नाम जपन को मरी मरी, नाम जपन को मरी मरी, भजन करन को मरी मरी, भजन करन को मरी मरी, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरि नाम जपने का ऐसा अभ्यास कर लो ना कि बाद जब सोए पड़े तो भी नाम का अभ्यास हो, जाग दे तो भी नाम का अभ्यास हो, आपके शरीर से नस नस से रोम रोम से हरि नाम उच्चारण हो। कहते कल व्यास जी ने सुनाया था रोम हर्षण उग्र शर्बा, जो सूत जी थे, जो कथा व्यास जी थे। बोलो हरे कृष्ण। रोम हर्षण उनको क्यों कहा जाता था कि जब वो भगवान की कथा सुनाते थे तो उनका रोम खुशी से प्रफुल्लित हो उठता था। इतनी उनके रोम रोम में आवाज आती थी भगवान के नाम की, रोम हर्षण। तो गणिका जो थी, एक बार की बात है कि मिथिलापुरी में जो संत रहते थे, उन्होंने कहीं कुछ समय के लिए बाहर जाना था। उन्होंने कहा जो तोता किसी के हवाले कर देता हूं, वापस आकर के ले लूंगा, क्योंकि मुसाफरी में इस जीव का हमारे साथ जाना मुश्किल है। तो उन महात्माओं ने जनक राजा की नगरी में घूमने लगे तो उनको घर दिखाई दिया। उनको ये तो पता नहीं था कि ये वेश्या का घर है, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से वो वेश्या बाहर आई। वो सोचने लगी कि आज क्या बात है, ये जो घर है मेरा, ये तो विषय विकारियों का ही अड्डा है, स्टेशन है, जहां संत तो आते नहीं है, संतों का ये ठिकाना नहीं है। पर आज संत कहां से आ गए? पर आज ये मैं सोचती हूं कि आज जब भगवान किसी जीव पर कृपा करते हैं तो संतों का मिलाप कराते हैं। हरे कृष्ण। तो आज मेरे पर भगवान की कृपा हुई, कुछ संत आए हैं। आप मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु सत्संग बबेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिना सत्संग से ज्ञान नहीं होता, तो सत्संग तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। जिन्हां पर कृपा वही इत्थे बैठे हुए, एने की थोड़ा आए वे, एने सारे लोग आए वे, नखस में पता नहीं किधर बड़े वे। जिस काम नो आए वे वो काम तो करते ही नहीं है। कोई कितने नठे पको, कितने नठे पको, कितने नठे पा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा थोड़े जे बैठे चांदी चौदवी दे चढ़े तारा कोई कोई नहीं। सारे बोलो हरे कृष्णा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। कहते जिस पर भगवान की अति कृपा होती है उसको ही ये सत्संग सुनने को मिलता है। तो हुआ क्या,
गणिका ने संतों को प्रणाम भी किया और कहा महाराज अंदर आइए। संतों को पता नहीं था कि ये गणिका का घर है, तो संत बैठ भी गए और कहने लगे देवी जी आपके पतिदेव कहाँ हैं, आपका परिवार कहाँ है। तो वेश्या ने आंखें भर ली और कहने लगी महाराज मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं तो एक वेश्या हूँ। बोलो हरे कृष्ण। संता ने क्या मैं इतने किधर फंस गया, मैं कहाँ आ गया। संत वहां से उठ करके जाने लगे। जय श्री कृष्ण। तो उस वेश्या ने संतों के चरण पकड़ लिए, कहने लगी महाराज आज आपको भगवान ने भेजा है, भगवान ने कृपा की है मेरे पर, जो संतों को भेजा है। जहाँ तो सभी विषय विकारी लोग आते हैं, संत को भी आते नहीं। तो आज मैं समझ गई कि मेरे तरने का समय आ गया है, तभी भगवान ने संतों को भेजा है। तो गणिका ने भाई गुरदास जी पंजाबी भाषा में लिखते हैं, गणिका पापण होए के पापां दा गलहार परोता, महापुरख आचान चक गणिका बाड़े आए खलोता। तो संता ने कहा कि इस देवी ने सच कहा, झूठ नहीं बोलिया। और कई अपने कल प्रमाण दिया व्यास जी ने बंसरी का। बोलो हरे कृष्ण। के भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट शाल क्षेत्र न भावा। कि मुझे कपट नहीं अच्छा लगता है, छिद्र नहीं अच्छे लगता है। तो लेकिन बंसरी में तो कितने 7 छिद्र थे। लेकिन अगर भगवान का भगत हम अपने छिद्रों को, अपने दोषों को छुपाते हैं और भगवान का भगत सामने जाहिर करता है, भगवान के आगे महाराज मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो भगवान उसके छिद्रों को, उसके दोषों को टाक देते अपनी उंगली से। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। भगवान कहते तुम छल प्रेम न कर, जैसा है वैसा ही मेरे सामने आ जा। ऐसा मत करके भीख दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन। बाहर से कुछ और भेष है, अंदर से कुछ और है। बोलो हरे कृष्णा। अंत काल जम काती कटियन, बास नरक में नहीं। तो गणिका ने अपने छिद्र प्रकट कर दिए, मैं पापण हूं। दाता जी मैनू पापण नो तारो, बाहों फड़के बाहों फड़के। दाता जी मैनू पापण नो तारो, बाहों फड़के बाहों फड़के। दाता जी मैनू पापण नो तारो, बाहों फड़के बाहों फड़के। दादा जी मैनू पापण नो तारो, बाहों फड़के बाहों फड़के। दाता जी मैनू पापण नो तारो, बाहों फड़के बाहों फड़के। दाता जी मैनू पापण नो तारो, बाहों फड़के बाहों फड़के। दाता जी मैनू पापण नो तारो, बाहों फड़के
फड़के बाहों फड़के दाता जी मैनो पकड़नो तारो बाहों फड़के दाता जी मैनो पकड़नो तारो बाहों फड़के हरे कृष्ण। तो संत बड़े दयालु थे। पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खागराया। संत का क्या स्वभाव? काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी के मन से वचन से और काया से पर उपकार करना यही संत का स्वभाव है। तो महावृक्ष का प्रमाण भी दिया। पुरजतरु सम संत कृपाला पारहित नित से विपत्ति विशाला। भुर्ज वृक्ष होता है जंगलों में, पहले ऋषि मुनि उसके ही खाल के वस्त्र पहनते थे, पुर्ज वृक्ष के। तो जैसे वृक्ष अपना जीवन दूसरों के लिए होता है, वृक्ष का जीवन, और पराये दुख दूर करने के लिए, पराये का पर्दा टाकने के लिए कितना कष्ट सहन करता है वृक्ष, इसी प्रकार संत भी दूसरों के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं, दूसरों का भला करने के लिए। बोलो हरे कृष्ण। पर हित नित से विपत्ति विशाला। प्राय हित के लिए कितनी विपत्ति सहन करते संत, अपने आप को कष्ट देते हैं, दूसरे का भला करते हैं। ऐसे वृक्ष, नदी और बारिश, धरती, तो साध संगत जी संतों ने देखा कि अब इसका उद्धार करना ही करना है, तो संतों ने उसको दुर्मत देख दयाल होए, हथों दिता उसनो तोता। दुर्मत देख दयाल होए, हथों दिता उसनो तोता। संत कहने लगे, देवी जी ये तोता आप रख लो, ये तोता राम राम बोलता है, समझो इस बहाने से कनिका को संतों ने गुरु दीक्षा दे दी, राम राम मंत्र दे दिया, और कहा कि इस तोते को पढ़ाना, जितनी बार तोते को पढ़ाओगे उतनी बार कनिका के मुख से राम राम शब्द उच्चारण होएगा। भाई को भाई अनक आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। तो भाव से नाम जपे तो क्या ही कहना है, अगर भाव नहीं बनता तो जैसी भी भाव है वैसे नाम जपना शुरू कर दो। अनखाल समय भी नाम जपना शुरू कर दो, किसी बहाने के साथ प्रभु का नाम जपना शुरू कर दो, और वो मंगल ही करता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगल भावन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। और जैसे पूतना के मुख से निकलना था, मैं मरी, वो कह तो यही रही थी, मैं मरी मैं मरी मैं मरी, पर क्या हो गया, हे हरि हे हरि हे हरि, जबान थथरे आ गई, मरी की जगह हरि क्या हो गया। तो क्या हुआ, उसका जो फल है वो मंगल हुआ कि
प्राण निकलते ही ठाकुर जी का नाम उसके मुख से उच्चारण हुआ कि ठाकुर जी भी उसको दर्शन दे रहे थे, उसकी गोद में विराजमान थे। बोलो हरे कृष्णा हरि हरि कहत पूतना तरी, बाल घातनी कपट परी। हरि हरि कहत पूतना तरी, बाल घातनी कपट भरी। हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। तो संत तोता देकर के चले गए और उसके बाद उसको तो नई चीज मिली ना। तोता पढ़ता है, बोलता है। कहते तोते को पढ़ाने लगी, अंदर जाती तो भी राम राम, बाहर आती तभी राम राम, और कोई काम करने लगती तभी राम राम। और राम राम कहने का उसका स्वभाव ही बन गया। बोलो हरे कृष्ण। लेब लगी तिस तोत्यों, नित पढ़ावे कर असोता, नित पढ़ावे कर असोता। ना सौंदी है ना तोते नूं सौण दिंदी है, नित पढ़ा रही है राम 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 राम। राम राम के जे जमुआही, ते नहीं न पाप पुंज समाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। और उसके बाद एक दिन की बात है, एक घटना घटी कि काले रंग का सांप उस पिंजरे में घुस गया और उसने तोते को डस लिया और तोता मर गया। और वो निकला नहीं बीच में से, वहीं बैठा रहा। सांप भी काला था, रात भी काली थी, और वो वेश्या बाहर निकली। मतलब अटैच लैट्रिन बाथरूम कमरे नहीं होते थे। बाहर निकलने लगी तो उसने ऐसा पिंजरे को हिलाया। उसने उसको तो पता नहीं कि इसमें सांप है, मेरा काल बैठा हुआ है। और उसने समझा कि तोता सोया हुआ है। बत्ती नहीं थी, जब बिजली वगैरह तो गई होती नहीं थी, दीवा जगाना पड़ता था। उसने कॉल की थी, दीवा नहीं जगाया, और वैसे उंगली बिच पाती पिंजरे तोते में जगान वास्ते। तो तोता तो मर गया था, पर उस सांप ने डस दिया, उस गणका को डंग मार देता है। बस उसका भी प्राणांत होने लगा। और पर एक बात है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म ऋषि मुनि बहुत अभ्यास करते, तप करते कि आखिर समय मेरे मुख से राम शब्द उच्चारण हो जाए, कृष्ण शब्द उच्चारण हो जाए, हरे राम कह हो जाए, हरे कृष्ण कह हो जाए। है नहीं कह हुंदा, हाय हाय कह हुंदा। जा अपने घरदियां नूं आवाज मारे, जा जिधर सुक्ति चल जाती। अंत काले जमा मई सुमन मुक्त कले ब्रह्म जय प्रयाति चमत भाव जाती नेत्र संश्या। कि भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा सिमरन करके श्री को त्यागता है, मेरा नाम लेकर के, वो मेरे को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय करने की कोई गुंजाइश ही नहीं।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरयुद्धे च मे अर्पित मनोर्बुद्धि में अवेश चेत शाम। भगवान गीता जी में 8वें अध्याय में कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन तू रात दिन मेरा नाम जपने का अभ्यास पर है। सास सास सिमरो गोविंद माने अंतर की उतरे चिन्ह। हर श्वास नाम जप, हर श्वास भजन कर। और भजन करने की आदत तो सानू है नहीं, दूजे दोष देखने की आदत है। वो फलानी ऐदा दी है, वो ऐदा दे है, वो ऐदा कर दे, वो ऐसे है, वो वैसे है। सातम आठम सब जग मोह में देखा, सपने हुना देखे पर दोषा। सपने में पराई के दोष, अगर पराई दोष देखने की आदत पड़ी गई तो फिर भगवान का नाम अंत समय नहीं आएगा। वो ऐदा दा है, वो बड़ा खराब है, वो ऐदा दा बाहर कुछ अंदर कुछ जे है, वो है इतनी गल्ला कर करके अभी आस बना लिया, भगवान से दूर हो गए, दूसरे ने दोष देखने की आदत बन गई। मरने वेले भी वही गलानियां देते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पर संतन मोह को पूंजी सौंपी। जिस वेले गुरु धारण करता कोई भी शिष्य, तो गुरु महाराज उसको अपनी सारी जायदाद उसको दे देते हैं। संसारी जायदाद नहीं, जो उन्होंने कमाई की होती है, वो राम नाम जो शब्द देते हैं वो अपनी पूंजी दे दी संतों ने। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन का तोखा। धर्म राय अब कहा करे गो, फाट्यो सगलो देखा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो जो संत मिले थे गणका को, उनके गुरु जी थे। उन्होंने सारी विद्या पढ़ा दी थी उसको, राम राम कहना सिखा दिया था, कृपा कर दी थी संतों ने। तो जिस समय गणका के प्राण निकलने लगे, उस समय राम शब्द उनके मुख में था। तो पहले तो जामदूत आए, उन्होंने उसको पकड़ने के लिए अपने जो जम फांस होती है वो डाल दी। बोलो हरे कृष्ण। कहते हैं पर फिर भगवान के पार्षद आए और उन्होंने जमदूतों के साथ मुकाबला किया, जमदूतों को मार पीट करके भगा दिया। कहने लगे इसके मुख में राम शब्द है। कहने लगे महाराज बहुत जन्मों की पापड़ है। कहने लगे अब पापड़ नहीं रही, क्योंकि जब ही नाम हृदय धरा, पया पाप का नाश। मानो चिंगी अग्नि की पड़ी पुराने घास। तो सासंग जी अंत काल जम जाल तोड़, नरका बिच न खाता गोता। गई बकुंठ भवान चढ़, नौ नरैन शोत अशोता। अंत समय गणका के मुख में राम शब्द था। जामदूत दौड़ गए और भगवान के पास वहां पर आ गए और विमान आया। उस विमान में उसको दिव्य श्री मिल गया और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गई गणका। बोलो हरे कृष्ण। गणका चढ़ के विमान ते जावे, महिमा देखो हरि नाम दी। गणका चढ़ के विमान ते जावे, महिमा देखो हरि नाम दी। गणका
चढ़ के विमान ते जावे महिमा देखो हरि नाम जी। कनका चढ़ के विमान ते जावे महिमा देखो हरि नाम जी। कनका चढ़ श्री राम जय जय राम। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जय सिमत गणका से उतरी जिदे सिमत करके गणका का उद्धार हो गया। मन रे प्रभु की शरण विचारो, हे मन मेरे भगवान की शरण विचारो, भगवान की शरण ले। बिरथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी को सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लो। पर असी एक दे थोड़ी बनते, असी सबना दे बन जाते। तो जे एक घर का होके बह जावे तो उन्होंने फिक्र भी होंगे भी मेरे घर बैठा मैं इन रोटी पानी खिलाना, इन दुख सुख भी तो देखना। जे कई घर का हो तो कहते कई घर का प्राहुणा भुखा रह जाता। तो जो कई घर फिरता है उन्होंने भिक्षा प्राप्त नहीं होनी। जो एक दर का होके बह जा, ठाकुर जी का बन जा, बन के बिहारी की शरण ले ले, फिर उन्होंने शरण लेने के बाद फिर किसी की शरण लेने की जरूरत ही नहीं। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानस दे। हम इतने समाप्ति करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। आज कथा का समा 2:30 बजे होगा। अब सब संगतां 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कथा होगी। जय श्री